हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है गरीब राजमिस्त्री। एक गांव में सोनू नाम का एक बूढ़ा राजमिस्त्री अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी काफ़ी बीमार रहती थी। सोमू को अपनी पत्नी का सेहत की चिंता दिन रात सताया करती थी। एक दिन सोमू गांव में एक चाय की दुकान पर उदास बैठा हुआ था। तभी गांव का मुखिया वहां पर आकर गया। मुखिया, क्या हाल है सोनू? ऐसे मुंह लटकाए काहे को बैठे हुआ है? सोनू, अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसकी चिंता सताए रहती है। मुखिया, अरे तू उसको किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि अपनी पत्नी को शहर ले जा, शहर में उसका अच्छा से इलाज हो जाएगा। सोनू बोलता है, शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है मुखिया जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर का क्या फीस चुकाऊंगा? मुखिया, तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दे। सोनू, यह कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी? मुखिया, अरे सही कह रहा हूँ। तेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं और तू उसका इलाज नहीं करा सकता। और वैसे भी तेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। अगर ठीक भी हो जाएगी तो कितने साल तक जिएगी? सोनू, मेरी पत्नी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप तो गांव के मुखिया हैं, मैं कुशल राजमिस्त्री हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। मुखिया, अभी तुझे कौन काम रखेगा? सोनू, अपनी हालत तो देखते हुए तेरी टांगे कांपती है। तू भला किसी का मकान क्या बना सकता है? तू बस अपने घर पर अपनी पत्नी के लिए दाल बना। मकान बनाना तेरे बस की बात नहीं है। 70 साल से तो ऊपर हो चुका है तेरा उम्र। ये उम्र आराम करने के लिए होती है। बीच में बल्ली बोलता है, ये गलत बात है मुखिया जी। अगर सोनू चाचा बूढ़े हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई काम नहीं कर सकते। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह देते आप कि आप उनसे काम करवाना ही नहीं चाहते? मुखिया बोलते हैं, तो इससे कितनी बार कहा है बल्ली कि जब मैं किसी से बातचीत करूं तो बीच में अपनी टांग मत अड़ाया करना। मुखिया की बात सुनकर बल्ली चुप हो जाता है। मुखिया, वैसे सोनू मेरे पास एक उपाय है। अगर तू इस उपाय को कर लेगा तो तेरी जिंदगी भर सुखी रहेगी। तेरे हाथ में 4 पैसे आएंगे और तेरी पत्नी का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। सोनू बोलता है, तो फिर जल्दी बताइए मुखिया जी, मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुखिया, सोनू तेरा मकान काफ़ी बड़ा है, ज़मीन पर बना हुआ है। तू ज़मीन को किसी को बेच क्यों नहीं देता, जिससे अच्छे पैसे मिल जाएंगे? और तू किसी को क्या बेचेगा? तू एक काम कर, तू उस ज़मीन को मुझे ही बेच दे, मैं तुम्हें अच्छी रकम दे दूंगा। सोनू, आपका मतलब मैं अपना घर बेच दूं? मुखिया, अब तेरी बात समझ में आई। सोनू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुखिया जी? मैं अपना घर किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। वो घर मेरे पुरखों का है, मेरे पुरखों की निशानी है, उसे मैं कैसे बेच दूंगा? मुखिया, अबे ऐसे पूर्वजों की निशानी का क्या फ़ायदा जो वक्त पर काम ही ना आए? सोच ले, समय है और अच्छे से सोच के बताना। मैं तेरा मकान अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अच्छे से सोच समझ के बताना। सोनू, किसी कीमत पर नहीं। और एक बार उस मकान को बेचने की मेरे मन में विचार आ भी जाए, लेकिन मेरी पत्नी इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी यादें इस मकान से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो और आगे की स्टोरी सुननी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।